जानते हैं इन्वर्टर क्या होता है, इसका कहां कहां पर यूज होता है और किस किस लिए यूज होता है? तो आप सही जगह पे आए हैं। स्वागत है आपका मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। मैं अंकुश कुशवाहा। आज मैं आपको बताऊंगा इन्वर्टर क्या होता है। चलिए तब जानते हैं कि इन्वर्टर क्या होता है। इन्वर्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण है जिसके उपयोग से हम डीसी डायरेक्ट करंट को एसी अल्टरनेटिव करंट में बदल सकते हैं और एसी को डीसी में भी बदल सकते हैं। इसका मतलब बात करें यदि इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर सभी के घरों में यूज होता है, या गांव हो या शहर हो, हर जगह पे इन्वर्टर का यूज किया जा रहा है। या इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहां पर भी इस इन्वर्टर का यूज किया जाता है। तो ये काम किस तरीके से करता है? ये एसी सप्लाई को, क्योंकि हमारे घर में कहीं से बिजली तो बनती नहीं है, तो एसी सप्लाई को लेकर ये डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। फिर हम बात करें तो डीसी सप्लाई को कन्वर्ट करता है किसमें? एसी सप्लाई में। क्योंकि हमारे घर के जितने भी डिवाइस होते हैं वो हमारे एसी सप्लाई से ही चलने वाले होते हैं। तो हम बात करेंगे इसे आसान भाषा में, एकदम नॉर्मली भाषा में यदि बात करें तो देखिए, आम भाषा में यदि बात कहें तो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जिसे हम बैटरी की सहायता से बिजली पैदा कर सकते हैं और मेन बिजली आने पर उस बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले टॉपिक में बताया कि इन्वर्टर क्या होता है। जैसे बात करें कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और फिर क्या करता है हमारा एसी को डीसी में बदल देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा नॉर्मली भाषा में बात की है, आपको बताए हैं कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जिसे हम बैटरी की सहायता से बिजली पैदा कर सकते हैं। क्योंकि हमारी बैटरी यदि चार्ज होगी तभी तो बिजली कटने पर हमें क्या होगा, ऊर्जा मिल सकता है, नहीं तो बिजली का ऊर्जा खत्म हो जाएगा। तो बिजली से ही हमारी बैटरी क्या होती है, चार्ज होती है। ठीक है, तो बिजली से क्या होता है, हमारी बैटरी चार्ज होती है और उस बैटरी में जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इन्वर्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि इन्वर्टर का क्या रोल होता है, क्या काम होता है। ठीक है, अब जैसे हम ऊपर बात करें कि इन्वर्टर का क्या काम होता है, अभी तो हम इस पेज में जाने कि इन्वर्टर क्या होता है। अब इन्वर्टर के हम वर्क जानेंगे कि काम क्या होता है। तो यहां पर देखिए, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश उपकरण, क्योंकि हमारे घर में जितने भी उपकरण यूज किए जाते हैं जैसे पंखा, फ्रिज, टीवी, ये एसी बिजली पर चलते हैं। किस पे? एसी बिजली पे चलते हैं, जबकि बैटरी में बिजली डीसी के रूप में होता है। क्योंकि आप जानते हैं, सुने होंगे कि जो हमारी बैटरी होती है 12 वोल्टेज की होती है, वो क्या होता है, डीसी करंट होता है। ठीक है, तो यहां पर बिजली डीसी के रूप में जमा होती है। इन्वर्टर बैटरी की उस डीसी बिजली को एसी में बदल के उपकरणों को चलाने लायक बनाता है। ठीक है, तो इन्वर्टर का क्या काम होता है? जैसे हमारे घर में डिवाइस जो लगे होते हैं, ठीक है, हमारे घर में जितने भी डिवाइस लगे होते हैं वो हमारी क्या होती है, एसी करंट से चलने वाली होती है। अब यदि हमारे घर में लाइट कट जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा इन्वर्टर क्या होता है, उन डिवाइस को चालू करता है। लेकिन उस डिवाइस को चालू करने के लिए क्या चाहिए, हमें एसी सप्लाई चाहिए। तो हमारा इन्वर्टर क्या करता है, उस डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में चेंज करता है। ठीक है,
तो इन्वर्टर का काम क्या होता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज करके अपने जितने भी घर में उपकरण लगे हैं उन लोग को विद्युत देना, ठीक है, मतलब ऊर्जा प्रदान करना। ठीक, तो फिर दूसरी बात करें हम लोग कि इन्वर्टर के वर्किंग सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, इन्वर्टर की वर्किंग सिस्टम, क्योंकि वर्किंग क्या होता है, इन्वर्टर किस तरीके से वर्क करता है, इसमें किस किस चीज की जरूरत होती है, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। देखिए, यहां पे इन्वर्टर को चालू करने के लिए, मतलब बैटरी को चार्ज करने के लिए दो चीज का स्रोत होता है। पहला तो आप लोग जानते होंगे, एक ग्रेड टाइल्स यूटिलिटी पावर, मतलब जो हमारे घर में एसी सप्लाई आता है। एसी सप्लाई कहीं से बन के ही आती है, तभी हमारी बैटरी चार्ज होती है। बैटरी तो ऐसे चार्ज होगी नहीं। पहला स्रोत क्या होता है हमारा, पावर, जो बिजली होती है 220 वोल्टेज। दूसरा क्या होता है हमारा, सोलर पैनल। दूसरा हमारा क्या होता है, सोलर पैनल। अब बैटरी को चार्ज करने के लिए दो हमारा क्या होगा, स्रोत होगा। पहला तो हमारी बिजली होगी, दूसरा क्या होगा, सोलर पैनल होगा। क्योंकि अब गांव में ना सोलर पैनल का भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, गांव में भी हो रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्री भी सोलर का ही यूज कर रही है, क्योंकि बिजली का खपत कम करने के लिए सोलर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर दो स्रोत होते हैं हमारे बैटरी को चार्ज करने के लिए। लेकिन इसको किस तरीके से बैटरी को चार्ज किया जाता है और किस तरीके से एसी को डीसी कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें क्या लगा होता है, हमारी कौन कौन सी डिवाइस लगी होती है। तो देखिए, यहां पर हमारा क्या लगा है, एसी जनरेटर, या तो हमारा क्या होगा, यूटिलिटी पावर। ठीक है, यहां पर एसी चार्जिंग है, और यहां पर आप देख सकते हैं सोलर पैनल, और इसमें क्या लगा होता है, कंट्रोलर लगा होता है। क्या होता है हमारा, कंट्रोलर होता है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो डिवाइस हमारी है, ये क्या है, डीसी टू एसी इन्वर्टर। कौन सी डिवाइस है, डीसी टू एसी इन्वर्टर। और उसके बाद क्या लगा हुआ है, यहां पे हमारी बैटरी लगी हुई है। यदि पावर की बात करें यहाँ पे एसी सप्लाई की या सोलर पैनल का, यदि ये दोनों हमारा वोल्टेज नहीं होगा, दोनों सप्लाई नहीं होगी, तो इस समय हमारा डीसी टू एसी इन्वर्टर इस बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि स्रोत तो मेन हमारा ही है। बैटरी चलते चलते क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमारी ये क्या होती है, डिवाइस होती है जो हमारे बैटरी को क्या करती है, चार्ज करती है। और यही डिवाइस जैसे ही हमारी इस स्रोत खत्म होता है, सोलर क्या होता है, जब तक आपका धूप रहेगा तभी तक क्या होगा, बैटरी को चार्ज करेगा। ठीक है, यदि शाम हो गया, जैसे रात हुई, उस टाइम क्या होगा, ये सोलर पैनल काम करना बंद कर देगा। तो आपकी जितनी भी बैटरी चार्ज रहेगी वो क्या करेगा, रात में हर डिवाइस को चालू रखेगा। यदि लाइट की बात करें, यदि लाइट जब तक है तभी तक क्या होगा, हमारे लाइट से बिजली, पंखे जितने भी चल रहे हैं उतने चलते रहेंगे। लाइट जैसे ही कटी, हमारा क्या होगा, बैटरी का खपत होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे ही हमारी लाइट कट जाती है तो बैटरी हमारा काम करना चालू करता है, और ये जो डिवाइस हमारी है डीसी टू एसी इन्वर्टर, जो हमारा इन्वर्टर होता है, वो क्या करता है, एसी सप्लाई को कन्वर्ट करके अलग अलग डिवाइस में क्या करता है, वोल्टेज चालू कर देता है। जैसे हमारा दिख रहा है फैन, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी, ये सब क्या होती है, डिवाइस को एसी सप्लाई से चलने के लिए वोल्टेज प्रदान करता है। तो ये हमारा क्या होता है, इन्वर्टर वर्किंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इन्वर्टर का उपयोग। इन्वर्टर का उपयोग क्या होता है, जैसे बात करें हम कि जब मुख्य बिजली चली जाती है, अभी हम ऊपर आप लोग को बता ही रहे थे कि बिजली जब चली जाती है तो हमारा इन्वर्टर चालू होता है। जब हम मुख्य बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर बैटरी से ऊर्जा लेकर घर की लाइट और पंखे चालू रखता है। आपको बताया ही है कि मान के चलिए यदि सोलर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब रात होगा या नाइट होगी, नाइट बोले, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सोलर काम करना बंद कर देगा।
उस कंडीशन में क्या काम होगा, बैटरी में जितना भी ऊर्जा रहेगा उसका खपत होगा। या तो घर में लाइट आ रही है, बिजली आ रही है, यदि वह किसी टाइम कट जाए, कुछ देर के लिए कट जाए, तो कौन बैकअप देगा, हमारा इन्वर्टर बैकअप देगा। कौन देगा, इन्वर्टर बैकअप देगा। इन्वर्टर बैकअप लेकर हम क्या कर सकते हैं, फैन को चला सकते हैं, ट्यूबलाइट को जला सकते हैं, टीवी को चला सकते हैं। तो इन्वर्टर का क्या उपयोग होता है, घर के डिवाइस को चलाना। ठीक है। दूसरा कंडीशन हम जानेंगे, इन्वर्टर के कितने भाग होते हैं। इन्वर्टर के कितने भाग होते हैं, क्यों, क्योंकि इन्वर्टर में आपको मैं बताऊं तो पार्ट्स ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर में ये दो पार्ट होते हैं। एक तो बैटरी होता है, मेन हमारी बैटरी होती है। दूसरा क्या होता है, यूपीएस और इन्वर्टर। क्या होता है हमारा, पहला तो बैटरी, दूसरा यूपीएस या इन्वर्टर। ठीक है। इन्वर्टर में दो ही भाग आपको मिलेंगे, मेन तो हमारी बैटरी हो गई और दूसरा क्या हो गया, यूपीएस या तो इन्वर्टर हो गया। ठीक है। तो यूपीएस क्या होता है, इन्वर्टर क्या होता है, आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि हमारा यूपीएस कितने प्रकार के होते हैं, इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से इन्वर्टर होते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। यदि आपको इन्वर्टर का कोर्स करना है तो आपके लिए मल्टीटेक इंस्टीट्यूट लेकर आया है इन्वर्टर का न्यू होम इन्वर्टर कोर्स। तो आप जल्दी ही हमारे इंस्टीट्यूट पर विजिट कर सकते हैं, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।